तो इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इसका खंड क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे पार्ट तक हमने करा चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट समझा रहे हैं, ठीक है। विलोपन विधि है, एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th मैथ NCERT यूपी बोर्ड या फिर किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड, ठीक। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सॉल्यूशन की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से देख लेंगे। इसमें देखेंगे आगे का क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है भाई? 2 अंकों की संख्या यानी 10 से ऊपर, ठीक है, 10 से ऊपर और 99 तक, यहीं तक तो होती है 2 अंकों की संख्या। भाई 10 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक चलती है ये? 99 तक। भाई 10 से पहले 9 आएगा, ये 1 अंक की हो जाएगी, इसके बाद 100 आएगा, ये 3 अंक की हो जाएगी। हमें 2 अंक की बोली है, यानी सिर्फ इतनी संख्याओं में से होगा, कोई भी संख्या होगी कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी इसमें जितना भी आ रहा है, यानी 11 आ रहा है, 21 आ रहा है, 35 आ रहा है, जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो वो ऐसे नंबर हैं, इनको आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे 3 5 जोड़ दिया जाए, ऐसे करके कोई सा भी नंबर जोड़ दिया जाए, कितना आता है? 9 आता है, ठीक। जैसे हो सकता है भाई 54 हो तो भी 9 आ जाएगा, 63 होगा तो भी 9 आ जाएगा, 36 होगा तो भी 9 आ जाएगा, 27 होगा तो भी 9 आ जाएगा, 72 होगा तो भी 9 आ जाएगा, 54 होगा तो भी 9 आ जाएगा, ठीक। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिन्हें जोड़ने पर कितना आएगा? 9 नंबर आ जाएगा, ठीक। अब हमें वही नंबर बताना है कि वो नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी इकाई और दहाई वो नंबर है क्या, ठीक है। अब ये नंबर बने कैसे होते हैं? 2 अंकों की संख्या देखो, तो 2 अंकों की संख्या में एक तो इकाई का अंक आता है और एक दहाई का अंक आता है ना। 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक आता है और एक दहाई का अंक आता है, यानी वंश और टेंस। जब 10 वंश मिल जाते हैं तो एक टेंस बनता है, यानी 10 इकाई मिलकर के एक दहाई बनती है, ठीक। तो जैसे मैं लिख दूं 12, तो 12 क्या? 12 में 10 तो दहाई है, ठीक है, और 2 इकाई है, ठीक। मैं लिख दूं 35, 35 में देखो 5 तो इकाई है और 30 दहाई है, ठीक है, 5 इकाई है और 30 दहाई है 35 में। इसी प्रकार इसमें बोला, ये समझ गए होंगे, बस इतना बताना था मुझे 2 अंकों की संख्या होगी कैसे। अब हमें ये नहीं पता भाई कि इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है, तो हम मान लेंगे, क्या कहेंगे? मान लेंगे, लिखेंगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, देखो मानेंगे, माना इकाई का अंक क्या है? x और दहाई का अंक है y, ठीक। अब संख्या क्या होगी? अब देखें भाई, जो दहाई के अंक पे संख्या y है वो 10 के गुणांक में होगी ना होगी, क्योंकि वो दहाई पर है, और इकाई के अंक पे खाली x रहेगा क्योंकि वो इकाई का अकेला है, सही है। तो दहाई पे 10y प्लस x ये संख्या, ठीक हुई। और कह क्या रहा है? इनका योग, किन किन का योग? यानी x और y का योग, यही तो बोला है, अंकों का योग, यानी x को जोड़ दी जाए और y को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाता है? 9 आ जाता है। इसे समीकरण 1 हो गया। आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के, यानी इस संख्या का 9 गुना प्रश्न अनुसार इस संख्या का 9 गुना, यानी इस वाली संख्या का 9 गुणा 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के, यानी अंक को पलट दो, यानी जहाँ y था वहाँ x आ गया और जहाँ x था वहाँ y आ गया। अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना होता है, 2 गुना है, यानी इसका ये 2 गुना है। समझ में आया? एक बार दोबारा समझेंगे भाई, ना तो हमें इसमें इकाई का अंक पता था, ना ही हमें दहाई का अंक पता था, तो हमने लिख लिया माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या हो गई? जब ये दहाई पर है तो 10y हो जाएगी, जैसे स्टार्टिंग में बताई 10y प्लस x, ये संख्या है हमारी। अब प्रथम स्थिति उसने ये बोला है, शुरू में पहली लाइन ही बोला है कि 2 अंकों की संख्या, अंकों को जोड़ने पर, 2 अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का जोड़ कितना? 9 है, अंकों का योग 9 है, यानी x और y को जोड़ दे 9 आएगा, ये समीकरण 1 हो गई, ठीक। और आगे क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना
और इसके अंकों को बदलने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। यानी इस संख्या के 9 गुना अंकों को बदल दो, यानी जो इकाई पे था उसे दहाई पे कर दिया, जो दहाई पे था उसे इकाई पे कर दिया, तो कितना हो जाता है 2 गुना। खोलिए गेट, खोलिए, हवा से लग रहा दिखा, बंद कर। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 9 की 10 बाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 धाई 90, 90 बाई प्लस 9x, 2 किस में गुणा करेंगे, 2 धाई 20x प्लस 2 बाई, सब इधर ले आओ, 90 बाई प्लस 9x माइनस के 20x माइनस के 2 बाई बराबर 0। ठीक, घटा लें इसे, जो जिससे कट जाए, 9 बाई ये प्लस किए, 2 बाई ये माइनस किए, तो 9 बाई में से 2 बाई घटाएंगे, 88 बाई बचेगा, 88 बाई, 9x प्लस किए, 20 बाई माइनस किए, 20x माइनस किए, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 11x बचेगा बराबर में 0। समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। ठीक है, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। ठीक, पहले इतना देखें फिर आगे कराएंगे। एक बार देखो, शुरू से दोबारा देख लें, दोनों समीकरणें बनी कैसी हैं। देखो, इकाई का अंक x मान लिया हमने, दहाई का अंक y मान लिया, और तब संख्या क्या बनेगी, तब संख्या जो हमारी बनेगी वो बनेगी 10y प्लस x। ठीक है, ये हमारी संख्या बनेगी, इसको भी हमें ऐसे रहने दिया। प्रथम स्थिति बस उसने ये बोला कि अंकों का योग 9 है, यानी x और y का योग 9 है, इसे हमने समीकरण 1 डाल दिया। हमें इन सवालों में 2 समीकरणें बनानी होती हैं, क्योंकि 2 चर हैं, इसलिए दोनों का मान निकालने के लिए। दूसरी स्थिति उसने ये बोली है कि इस संख्या का 9 गुना इसके अंकों को बदलने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को बदल दिया जाए, उसको 2 गुना कर दिया जाए, बराबर होगा। इसको इधर लेकर ये माइनस के हो गए, 9y प्लस के थे, प्लस माइनस माइनस, 90y में से 2y घटाएंगे, 88y बचे। 9x प्लस के थे, 20x माइनस के थे, प्लस माइनस माइनस, 9x में से 20x घटाएंगे, माइनस के 11x बचेंगे, बराबर 0। समीकरण 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखें भाई, मैंने ये बोला है विलोपन विधि में कि जो हमारी 2 समीकरण आती हैं उनमें हमें कोई भी एक चर समान करना होता है, यानी उसके गुणांक को एक जैसा करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि हम अगर अपोजिट साइन है तो प्लस करने पर घटा दें, और अगर सेम साइन है तो माइनस करके उसे काट दें, एक कट जाए फिर दूसरे चर का मान आ जाए, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें जो समीकरण 1 है उसमें अकेला एक x यानी 1x है, 1y है बराबर 9। ठीक है, समीकरण 2 जो है इसमें 88y है, 11x बराबर 0। भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 88 है। अच्छा, y में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 88 है, यहाँ पे x में 1 है, यहाँ पे 11 है। सही है। अब यहाँ पे 11 है, तो या तो फिर मैं ये करूँ कि इसकी 11 से गुणा कर दूँ पूरी समीकरण की, तब समान हो जाएगा। हो जाएगा। पहली स्थिति आ रही समझ में ना, कि मैं इस समीकरण को क्या करूं, 11 से गुणा कर दूं। तो मुझे बस इतना समझना चाहिए, मुझे एक चर को बराबर देखना है, दूसरा बराबर हो ना हो, करनी सब में गुणा है। ठीक, उसे हम बाद में देखते हैं। तो देखो, अगर मैं 11 से इसकी गुणा कर दूंगा तो ये 11x हो जाएगा, क्योंकि इसकी तरह। दूसरी कंडीशन, दूसरा मेथड क्या है, पहली चीज़ बात समझ में आ गई। तो बहुत से बच्चे की इसकी 11 से गुणा कर देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, दूसरा देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 88 है और यहाँ पे भी 11, यहाँ पे 88, यहाँ पे 11। ये दोनों किस पहाड़ से कट जाएंगे, 11 से कट जाएंगे। जब मैं 11 से 11 को काटूंगा तो 1x आएगा, और यहाँ पे भी 1x है, तब भी ये बराबर हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा आसान इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि मेरी संख्या छोटी छोटी हो जाएंगी ना, हो जाएंगी। थोड़ी सी मतलब कैलकुलेशन गलत करने के तुम्हारे चांसेस घट जाएंगे। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते 11 गुणा करके, भाई 11x हो जाएगा, 11 भाई 99, फिर आप घटाएंगे, घटा देंगे। सही है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण 2 को 11 से भाग देने पर। सही है, तो हमें यही लिखेंगे, समीकरण 1 ऐसे ही रहने दे रहे हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको अभी आप जैसे लिखा हुआ वैसे ही रहने दें। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ये मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो मैं आराम से ऐसे कर लूँगा। ठीक है, आपको नहीं उतारना दोबारा। लिखेंगे समीकरण 2 में
11 से भाग करने पर करें समीकरण दो ये 88 बाई 11 से भाग करने बटे में 11 आ जाएगा, माइनस 11x 11 से भाग करने बटे में 11 आ जाएगा बराबर 0 बटे में 11 आ जाएगा। मैंने क्या बोला है भाई, सभी से करते हैं, कोई भी छोड़ते नहीं। जब हम इसमें 11 से गुणा भाग करेंगे तो 11 × 88 यानी 8 बाई बचेगा, 11 एकम 11 खाली x बचेगा, और 11 की 0 से भाग करेंगे तो 0 बचेगा, 0 की 11 से भाग करेंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, सही है। तो ये समीकरण 2 ही थी, इसको हमने भाग कर दिया। चाहे अब इसको आप समीकरण 3 डाल लें। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का x है, साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट है तो हमें माइनस करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। साइन अपोजिट होते हैं तो हम माइनस नहीं करते, तो फिर सिर्फ हम दोनों समीकरणों को प्लस कर देते हैं। तो लिखेंगे, ये आपके पास पहले लिखी हुई है, इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, बस यहीं तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे लिखेंगे समीकरण 1 बा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि इनके साइन जो हैं अपोजिट हैं, इसलिए जोड़ेंगे। एक चर का देखते हैं हम। ठीक है, आपका आंसर बाई का तो है ही ना, बाई को छोड़ो ना, बाई का क्यों पीछे पड़े, हमें तो सिर्फ एक्स और बाई एक्स देखना है ना, हमें बस एक देखना। अगर बाई को सेम करते तो फिर हम बाई को सेम करते। ठीक, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ 1x प्लस बाई बराबर 9, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 इसके समीकरण 3 लिख रहा था ना, यहाँ तो 3 लिख लेना है। समीकरण 2 को हमने 3 बना दिया। तो अगर मैं इसको x को पहले लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, -x प्लस की 8y बराबर 0। भाई ये 8y थे, मैंने 8y के नीचे लिख दिया, प्लस के 8y थे, मैंने प्लस के 8y लिख दिया। ये माइनस का x था, मैंने x के नीचे लिख दिया, क्योंकि जब सेम चर के नीचे सेम चर आ जाए, ठीक है, सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल आ जाए, इसलिए लिख दिया। ठीक है, जोड़ती हैं तो हम कोई भी साइन चेंज नहीं करते। तो देखो प्लस के x से माइनस के x कट जाएगा, प्लस का y और प्लस के 8y प्लस के 9y हो जाएंगे बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। y का मान निकालना है, 9 बटे 9 हो जाएगा, 9 से 9 काटेंगे, y का मान कितना हो गया 1। अब इस y का मान चाहे इस समीकरण में रख लें चाहे इस समीकरण में रख लें, किसी में रख लें। ठीक है, तो मैं समीकरण 3 में रख दे रहा हूँ, लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बहुत आराम से रोज़ समझते हुए चलें। मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, भले चाहे 10 मिनट की डालूँ, 15 मिनट की डालूँ या 20 मिनट की डालूँ, डालता डेली हूँ। आराम से समझें, चाहे 2 सवाल चाहे 3 सवाल, ठीक है, ताकि समझ में आते ना और तुम खुद कर सको। एकदम हमें सुपर फास्ट एक्सप्रेस नहीं बनना है कि 1 महीने में सिलेबस निपटा लिया, आता कुछ नहीं, उससे क्या फ़ायदा। आराम से करो, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, हम तीसरे पार्ट पर चल रहे हैं। जुलाई अगस्त तक हम जुलाई तक हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसका रिवीजन कर देंगे, फिर आगे बढ़ा लेंगे। सही है, डेली जितना करा रहा हूँ उतना आपको तैयार होना चाहिए कि अगर मैंने 3.4 एक्सरसाइज तक करा दिया और आपने कर लिया है, तो फिर कोई भी आपसे 3.4 एक्सरसाइज तक का कुछ भी सवाल दे दे, आप कर सकें, इस हिसाब से करो, वरना तो फिर बेकार है, सिलेबस खींचने से क्या फ़ायदा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी इसमें रख दो y का मान, यानी 8 गुणा y की जगह 1 माइनस x बराबर 0। 8 की 1 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस x बराबर 0, माइनस x प्लस का 8 जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान क्या हो गया 8, x का मान 8 हो गया, y का मान 1 आ गया। जो हमने वो संख्या मानी थी 2 अंकों वाली स्टार्टिंग में, जब हमने इकाई का अंक x माना था और दहाई का अंक y माना था, तो हमने जो संख्या लिखी थी वो हमने आपके सामने संख्या ये लिखी थी 10y प्लस x, यही तो लिखी थी 10y प्लस x। तो 10 और y की जगह कितना आएगा, y की जगह 1 यहाँ लिख दिया, प्लस x की जगह 8। सही है, 10 की गुणा जब x से करेंगे 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 10 प्लस 8, 10 और 8 18। देखो संख्या कितनी आ गई 18। और क्या इसका अंकों का योग 9 आ रहा है, वो 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 आएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत से संख्या हो सकती है जिसका योग 9 आए, 81 भी तो हो सकती है, लेकिन जो कंडीशन उसने दी थी हमने तो उस कंडीशन में निकालते हुआ है ना कि ये वो संख्या है कि इसके अंक को बदल दिया जाए तो इसका 9 गुना इसके बदले हुए अंक के 2 गुने के बराबर होगा। ठीक है,
ये वो संख्या है। ठीक, तो आप घर बैठ के इस कंडीशन लगा के देख लेना, इसके साथ वो होगा और संख्याओं के साथ वो नहीं होगा, इसलिए ये वाला 18 है। ठीक है, इसका अगला पार्ट जो है वो चौथा, उसमें क्या कहा है, चौथे पार्ट में कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक, उसने खजांची से यानी कैशियर से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा भाई मुझे 50 के और 100 के नोट देना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के कितने नोट लिए हैं और 100 के कितने नोट लिए हैं। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इधर देखेंगे ध्यान से, भाई मुझे अब ये ना तो ये पता कि उसने 50 के कितने नोट लिए हैं और मुझे ना ही ये पता कि उसने 100 के कितने नोट लिए हैं। ठीक है, और यही निकलवाया है। मैंने इन सवालों में आपको कई बार बोला है कि जो निकलवाता है उसी को मान लो। ठीक, उसी को मान लो। तो क्या लिखेंगे, माना रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर x। मान लिया हमने कि उसको कैशियर ने 50 रुपए के x नोट दिए तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर 22, और मान लिया कि जो 100 रुपए के नोट दिए वो कितने दिए, 22 दिए। ठीक है, प्रथम स्थिति भाई 100 के और 50 के तो नोट दिए हैं उसे। ठीक है, 100 के दिए और 50 के दिए हैं। दोनों नोटों की संख्या कितनी दी है, 25। बोला है ना कि कुल नोटों की संख्या कितनी है, मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, यानी 25 नोट इन दोनों को मिला के तो प्राप्त किए, यानी x और y की जो संख्या है इन्हें जोड़ दिया है तो 25 हो जाता है। समीकरण 1। ठीक है, प्रथम स्थिति बन गई। ठीक, आगे देखें, दूसरी स्थिति या द्वितीय स्थिति। भाई देखो उसे रुपए कितने मिले हैं, 2000 ही तो मिले हैं। ठीक, 2000 रुपये मिले हैं, उसमें से 50 के कितने रुपए नोट हैं, x। सही है, अगर मैं कहूँ कि मैं तुमको 50 के 10 नोट दे रहा हूँ तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 50 के 10 नोट दे रहा हूँ, 50 के 10 नोट दे रहा हूँ, हाँ 500 रुपये हो जाएंगे, यानी 50 के 10 500। फिर मैं कहूँ और 100 के बकाया नोट दे रहा हूँ, ये जितने बचे हुए नोट हैं वो कितने हो गए, 100 के हो गए, उन सबको मिला के कितने हैं, 2000। तो इसी प्रकार मुझे यहाँ तो चलो मैंने कह दिया कि जो 50 के नोटों की संख्या वो 10 है। यहाँ मैंने आपको संख्या ये दी है भाई कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है, x, यानी 50 रुपए के मिलाए तो 50 के नोट कितने रुपए हैं, 50 गुणा x। 100 के कितने रुपए हैं, 100 गुणा y बराबर कितने रुपए बैठे, 2000। भाई यही तो बैठे भाई, x जो नोट थे वो कितने के थे, 50 के। सही है, तो 50 से गुणा कर ली, भाई इतने रुपए ये हो गए। और बाई जो थे वो 100 के नोट थे तो 22 से गुणा कर ली, दोनों को ऐड कर 2000 हो गए, यानी ये हो गया 50x प्लस 100y बराबर 2000। यहाँ से मैं 50 कॉमन भी ले सकता हूँ क्योंकि 50 के बाद 50 भी आता है, 100 भी कट जाएगा और 2000 भी कट जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सवाल आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो 50 से मैं दोनों को भाग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 50 कॉमन ले लूँगा। देखो 50 से कम 50, 1x बचेगा, 50 दूनी बाई 50 दूनी 100 बराबर है 2000, ऐसे ही रहेगा। x प्लस 2y बराबर 2000 और बटे में आ जाएगा 50, 1 0 से 1 0 कट गए, 5 चौक 20 यानी 40, यानी x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। ठीक, जल्दी इधर देखें भाई, मैंने फिर बोला है कि इन सब दोनों समीकरणों में हम चर को समान देखते हैं, अगर चर समान नहीं होता है तो हम चर को समान बनाते हैं। इसमें हमें चर एक समान दिख रहा है, क्या भाई, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला भी x प्लस का है और नीचे वाला भी x प्लस का। मैंने क्या बोला, अगर साइन सेम होते हैं, साइन
सेम होते हैं तो हमेशा माइनस करते हैं। आप कौन सी समीकरण में से कौन सी करें, आप कोई सी भी समीकरण में से कोई सी भी कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी। मैं लिख दूंगा समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। आप 1 में से भी 2 घटा सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही आएगा। ये मैंने इसलिए घटा लिया कोई माइनस पर मुझे करना ना पड़ा, ठीक है। इसे ऊपर लिख लें x + 2y = 40, इसे नीचे लिख लें x + y = 25। भाई मुझे माइनस करना है, साइन चेंज कर दूंगा, या माइनस का प्लस का था, माइनस का हो गया, ये माइनस का, प्लस के x से माइनस के x कट गए, 2y में से y घटाएंगे, खाली y बचेगा, और 40 में से 25 घटाएंगे, 40 में से 25 घटाएंगे, ये 15 बचेगा, यानी y का मान कितना आ गया 15। अब जो y का मान आया है वो समीकरण 1 में हम रख सकते हैं, सही है। x का मान निकालने के लिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखें यहाँ y का मान 1 में समीकरण, यानी x ऐसे रहेगा, प्लस y की जगह 15 बराबर में कितना था 25। x का मान निकालना हो जाएगा 25 माइनस का 15, 25 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा भाइयों, 25 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 10, यानी x का मान कितना हो गया 10, ठीक। अतः जो 50 के नोटों की संख्या है, रुपए 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो हमने x मानी थी, यानी 10, ये 10 50 के नोट हैं, और रुपए 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, रुपए 100 के, पूरी लाइन ऐसे लिख दो, नोटों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, जो हमने 22 मानी थी, कितना आया 15, ठीक है। देख लें 10 और 15 25 होते हैं, और इसकी गुणा करके भी देख लें, आंसर 2000 आएगा, ठीक है। यानी 10 से गुणा 50 के कर लेंगे 500, और 15 से गुणा 100 के कर लेंगे 1500, 500 और 1500 2000 हो गए, ठीक है। तो 2000 रुपये मिले, उसे 25 नोट है। उतारने सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला सवाल समझा रहे हैं, वो घर से करना, ठीक। अगला सवाल जो है भाई करने की कोशिश करेंगे आप, अगर नहीं आएगा तो कमेंट छोड़ देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि फिर हम उसको समझा सकें, सही है। एक आध क्वेश्चन आप खुद भी तो करेंगे। सवाल नंबर 5 में कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी 3 दिन तक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका बस 3 दिन के लिए इतने रुपए जाएंगे, सही है। 3 दिन के बाद आप जितने दिन यूज़ करेंगे उसके अलग से जाएंगे। जिस प्रकार टैक्सी वाला सवाल था पिछली एक्सरसाइज में कि टैक्सी का नियत भाड़ा है, उसके बाद प्रति किलोमीटर पर अलग था, बिल्कुल सेम सवाल ये उसी की तरह है कि 3 दिन का तो सेम है, 3 दिन के बाद लगता है इसका किराया। तो लिखेंगे माना 3 दिन का 3 दिन का नियत किराया, यानी जो सभी बच्चों को देना है वो मान लिया रुपये x है। 3 दिन के लिए आप x रुपये देते हैं, उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त किराया, यानी हर दिन के लिए आप अलग किराया देते हैं, यानी प्रतिदिन का किराया वो लिखेंगे बाई, ठीक। अब कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। भाई सरिता गई पुस्तकालय में और उसने एक पुस्तक ली, यानी किताब ली, वो 7 दिन तक अपने घर में रखी। अब 7 दिन तक रखी तो ये सोचो भाई 7 दिन तक, उस 7 दिन में 3 दिन के तो वही रुपए गए जो सबके जाने थे, कितने दिन बचे फिर 4 दिन के एक्स्ट्रा पैसे लगे, सही है। 4 दिन के एक्स्ट्रा पैसे लगे, यानी सरिता द्वारा प्रथम स्थिति लिखेंगे, प्रथम स्थिति भाई 3 दिन के तो x रुपये लगेंगे, 7 दिन रखिए किताब, 7 दिन में से 4 दिन ही तो बचे, तो 4 दिन के 4 वाई लगे बराबर 27 रुपये दिए 27। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। दूसरी स्थिति देखिए, सॉल्व आप अपने आप करके लाएंगे, बस मैंने समीकरण बना दी हैं ताकि आप कर सकें। दूसरी स्थिति में आगे बोला है, जबकि सूसी नाम की एक लड़की थी जो पुस्तक 5 दिन तक रखती है, 5 दिनों तक रखा उसने, दूसरी लड़की ने, तो 5 दिन तक रखेगी तो 3 दिन के तो x रुपये जाएंगे। कितने दिन बचे 5 दिन में, 2 दिन बचे, 2 दिन के 2 वाई रुपये हो गए, कितने रुपये जाते हैं 21, इसे समीकरण 2, ठीक।
फिर देखें इनमें चर एक x समान है, आप पहली समीकरण में से दूसरी घटा देना, y का मान आ जाएगा, उस y के मान को दोबारा इसमें रख देना, आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सही है। इसी प्रकार सब सवाल करने हैं, यानी ये पांचों सवाल हो गए, इसका मान निकालना है। ठीक, जैसे आगे सवाल ने बोला है, सही, नियत किराया यानी x का मान और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यानी y का मान आ जाएगा। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म हुई। अगली एक्सरसाइज हो वर्गीकरण विधि पर आधारित है, सही है। इसमें प्रत्येक एक्सरसाइज में अलग विधि है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।